सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के लिए लागू वन रैंक वन पेंशन योजना को सही ठहराया है। उसने बुधवार 16 मार्च को कहा कि OROP नीति में संवैधानिक रूप से कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन योजना के लिए जारी नोटिफिकेशन को भी सही ठहराया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा है कि OROP सरकार का नीतिगत फैसला है और नीतिगत मामलों के निर्णय में कोर्ट का हस्तक्षेप सही नहीं है। खबर के मुताबिक शीर्ष अदालत का यह फैसला इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की याचिका पर आया है। याचिका में 7 नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि इस नीति को लागू करने का फैसला मनमाना है और इसमें खामियां हैं। इसके अलावा 5 साल में एक बार पेंशन की समीक्षा करने के फैसले को भी चुनौती दी गई थी। पूर्व सैनिकों की मांग थी कि पेंशन समीक्षा हर साल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि OROP की लंबित समीक्षा प्रक्रिया 1 जुलाई 2019 से शुरू की जानी चाहिए। साथ ही बकाये का भुगतान 3 महीनों के भीतर होना चाहिए। आपको बता दें, इस याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सरकार का वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का फैसला मनमाना नहीं है। हमें OROP की नीति में कोई संवैधानिक खामियां नहीं मिली। पेंशन की समीक्षा 1 जुलाई 2019 से की जानी चाहिए और पेंशन पाने वालों के बकाये का भुगतान 3 महीनों में करें। क्या है वन रैंक वन पेंशन योजना? सशस्त्र बलों के रिटायर्ड कर्मियों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें एक समान पेंशन दी जाए। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है एक ही रैंक पर रिटायर्ड हुए सैनिकों को रिटायरमेंट की तारीख को नजरअंदाज करते हुए एक समान पेंशन दी जाए। हालांकि इसमें सर्विस का कुल पीरियड भी समान होना चाहिए। पूर्व सैनिकों के लंबे आंदोलन के बाद सितंबर 2015 में केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा की थी। 7 नवंबर 2015 को जारी नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा था कि योजना 1 जुलाई 2014 से प्रभावी मानी जाएगी। सरकार ने जो तय किया, केंद्र सरकार ने कहा था कि पूर्व पेंशनधारियों की पेंशन 2013 के रिटायर्ड लोगों की पेंशन के आधार पर फिर से तय की जाएगी और यह लाभ 1 जुलाई 2014 से मिलेगा। 2013 में एक ही रैंक में रिटायर्ड कर्मियों के न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत और समान सर्विस पीरियड के साथ सभी पेंशनधारियों के लिए पेंशन तय होगी। हालांकि औसत से अधिक पेंशन पाने वालों की पेंशन को इस आधार पर कम नहीं किया जाएगा। पेंशन का निर्धारण हर 5 साल में किया जाएगा। जो सैनिक VRS लेते हैं उन्हें वन रैंक वन पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। 6 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने बताया था कि OROP के कारण हर साल करीब 7,123 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सरकार ने कहा था कि योजना के तहत 1 जुलाई 2014 से करीब 6 साल तक 42,740 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी साकेत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।